गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 4 से 5 का हमारा सेशन था, थोड़ा लेट हो गया। हम जो लास्ट टाइम जिस प्रूफ पर थे रुके हुए उसको थोड़ा कंप्लीट कर देते, शायद आज हमारा पूरा इश्यूज भी सेटल्ड हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हमको अब परेशानी नहीं जाएंगी और फिर हम उसको थोड़ा नए सिरे से और लेंगे। ओके, लास्ट टाइम हमने क्या बोले थे, एक छोटा सा प्रूफ हमारा जो बाकी था उसको हम ले लेते हैं। अभी हमने इसमें बोले थे क्या अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का थ्योरम देखे, उसका कन्वर्स देखे, उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करें। फिर बाद में एक राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड हमने 2-3 रिजल्ट्स देखे। 2-3 रिजल्ट कौन कौन से है मैं थोड़ा एक शॉर्टली पहले वो बता देता हूँ कि हमने देखे थे कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो हमको पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना था, दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इफ एंगल बी इज 90 डिग्री। ये एक पार्ट था, ये गिवन राइट, और ये हमको प्रूफ करना था। ये एक बात होगी। हमने थोड़ा कंस्ट्रक्शन करे थे, परपेंडिकुलर डाले थे। दूसरा एक प्रूफ क्या था हमारे पास, दूसरा एक प्रूफ ये था, क्या सपोज करो एक राइट एंगल ट्रायंगल है राइट, और एक राइट एंगल ट्रायंगल से हाइपोटेनियस पर अगर कोई एक परपेंडिकुलर डाले तो अब जो 3 ट्रायंगल बने, मतलब ट्रायंगल ए बी सी राइट, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डी सी, यानी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अगर मैं ए बी सी की बात करूँगा, ए डी सी की बात करूँगा, तो बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी ये सिमिलर रहते हैं। इसके बारे में हम बात कर चुके राइट। एक तो हमको पाइथागोरस का प्रूफ और एक दूसरा थ्योरम ये हम बोल चुके थे। इफ एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, तो ये जो पार्ट था ये हमारा कंस्ट्रक्शन था, ये वाला जो पार्ट था कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल टू द हाइपोटेनियस देन 3 ट्रायंगल्स सो ऑब्टेन्ड, ट्रायंगल ए बी सी नंबर 1, ट्रायंगल ए बी सी नंबर 2, ट्रायंगल ए डी सी, ओके सेकेंड ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल थर्ड ट्रायंगल बी डी सी, ओके बड़े वाला, और ये 2 छोटे छोटे, ये आपस में क्या रहते हैं, ये रहते हैं सिमिलर राइट। ये भी हम देख चुके। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है थोड़ा सिंपल है, क्योंकि इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा वो हम देखेंगे क्या 30-60 डिग्री 30-60-90 थ्योरम कैसा आता है, उसके बाद में 45-45-90 थ्योरम कैसा आता है, उसके बाद में अपोलोनियस इंपॉर्टेंट है, अपोलोनियस ये थ्योरम कैसा आता है। हम तीनों चारों थ्योरम एक साथ में लेंगे और फिर सिक्वेंशियली उनके क्वेश्चंस भी लेंगे। थोड़ा एक लेंथी पार्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा लेंथ बढ़ती है इसकी। हमारे अगर कंटिन्यूएशन सेशंस रहे तो हम वो भी लेक्चर्स उसका भी पार्ट हम लेंगे। अब ये देखने से पहले, यानी 30-60-90 बोलो या हमारे पास में 45-45-90 बोलो या अपोलोनियस थ्योरम सॉरी, और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखने से पहले हमको ये देखना है क्या अगर कोई एक ट्रायंगल है राइट, अगर कोई एक ट्रायंगल है, मानकर चलती ये ट्रायंगल है ए बी सी राइट, और हमको गिवन है, हम इसका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस भी बोल सकते। गिवन इज व्हाट, क्या ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सपोज करो ये बात गिवन है और आपको प्रूव क्या करना है, यू नीड टू प्रूव व्हाट, टू प्रूव एंगल बी इज 90 डिग्री राइट। मैंने थोड़ा लास्ट में बता दिया था, कुछ बच्चों के एक टेक्स्ट मैसेज आए थे कि सर वो जो लास्ट प्रूफ अपन ने छोड़े थे उसको एक बार थोड़ा एक 5-10 मिनट में आप लेकर ज़रा कंप्लीट कर लो, तो हम इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं राइट। तो हमको क्या प्रूव करना है, एंगल बी 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में तो कुछ नहीं होगा, अगर मुझे एंगल बी को 90 डिग्री प्रूव करना है तो सिंपल है कि सर आप एक आधा कंपास ले लो और रख दो और प्रूव हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। हमको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक दूसरा कंस्ट्रक्शन कैसा, हम बोलेंगे क्या कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अनदर ट्रायंगल, शुरू है ओके। हम क्या बोलेंगे, क्या इसमें तो कुछ नहीं होगा, हमको एक दूसरा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम बोलेंगे कि ड्रॉ अनदर ट्रायंगल से पी क्यू आर या एक्स वाई जेड। अब आपकी बुक में एक्स वाई जेड दिया गया, करके हम पी क्यू आर लेंगे। हम बोलेंगे पी क्यू आर
राइट। तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट मैं थोड़ा येलो करता हूँ, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में कुछ नहीं होगा, ओके आता है ये 3 मार्क के लिए, कभी आ गया तो थोड़ा प्लस पॉइंट। और बोलेंगे ये कि ड्रॉ अनदर ट्रायंगल, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अनदर ट्रायंगल सच दैट ये जो बेस है क्यू आर इज इक्वल टू ये बी सी, ये एक बात, और दूसरा पी क्यू इज इक्वल टू ए बी। तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि ड्रॉ अनदर ट्रायंगल, ड्रॉ सेकंड ट्रायंगल और अनदर ट्रायंगल, अदर ट्रायंगल, अनदर ट्रायंगल, अनदर ट्रायंगल, कौन सा, पी क्यू आर, कौन सा, पी क्यू आर सच दैट, राइट। अब बोलेंगे सर कैसे निकालते, देखो कंपास में यहाँ इतना डिस्टेंस लेते, ये एक पॉइंट लेते, कट करते, क्यू आर बन गया, फिर वही पॉइंट से इतना डिस्टेंस लेंगे, कट करेंगे, ये बन जाएगा, मतलब पी क्यू बराबर ए बी और क्यू आर बराबर बी सी, सच दैट पी क्यू that is AB is equals to PQ, हम बोलेंगे AB is equals to PQ and BC is equals to QR and BC is equals to say QR, also take angle Q as 90 डिग्री। ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इतना लंबा चौड़ा हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते। हमने बेसिक डायग्राम को कुछ नहीं करे, हमने बेसिक डायग्राम जो थी जिसमें हमको प्रूव करना था उसमें कुछ नहीं करे, हमने एक दूसरा ही ट्रायंगल निकाल लिए और जहां पर 3 कंडीशन रखे, क्या ये क्यू आर और बी सी का सेम होना, ये हम बना सकते, पी क्यू और ए बी का सेम होना, ये भी हम बना सकते, और ये एंगल हमको क्या लेना है 90 डिग्री, करेक्ट। तो 90 डिग्री ले लिए, इधर क्यू आर बी सी बराबर क्यू आर कट करे और इधर बी ए बराबर क्यू पी कट करे, ओके। अब देखो ऐसे से क्या होगा, हम बोल देते हैं ये है इक्वेशन नंबर से 1, यानी दोनों मिलाकर ये इक्वेशन नंबर से 1, राइट। अब होगा क्या, तो जो ट्रायंगल पी क्यू आर था हमारा जो नया सा निकाले हमने, ये वाले ट्रायंगल में हमने क्या बोले, ये है से पी से क्यू से आर, ओके, और ये 90 डिग्री है। तो बाय पाइथागोरस, जो हम पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी प्रूव कर चुके, क्या इफ दिस इज 90 डिग्री, राइट, मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था यहाँ पर, if this is 90 degree, right, if this is 90 degree then AC square is equals to AB square plus BC square, correct। तो हम क्या बोलेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस P R square is equals to PQ square plus QR square, करेक्ट है, ऐसा बोल सकते हैं हम, बरोबर बोल सकते हैं। और देखो PQ का मतलब क्या है, PQ का मतलब है AB और QR का मतलब है BC, तो हम क्या बोलेंगे, PQ का मतलब AB स्क्वायर आ जाएगा और QR का मतलब है BC स्क्वायर, तो PR स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर से 2। अब हमको गिवन क्या था, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये गिवन था, और यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये भी आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर सिंस गिवन, इसका मतलब ये था, ये गिवन है, इसका मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम बोलेंगे यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब अगर ऐसा हुआ तो पी आर इज इक्वल्स टू ए सी, ये ऐसा आ जाएगा। अब पी आर इज इक्वल्स टू ए सी आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये प्रूव कर दिए क्या ए सी इज इक्वल्स टू पी आर, बरोबर। अब अगर ये प्रूव कर चुके तो ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर, तीनों भी साइड्स इक्वल हो गए। तो हम क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल, अगर ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी से ऐसा थोड़ा इसको अच्छे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी बराबर पी क्यू कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, बी सी बराबर क्यू आर अगेन कंस्ट्रक्शन पार्ट है, राइट, दिस इज कंस्ट्रक्शन पार्ट, एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर, वी हैव प्रूव्ड दिस वन, ए सी इज इक्वल टू पी आर, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। तो हम बोल देंगे सिमिलर बोले तो भी चलेगा, ओके, सिमिलर बोलेंगे तो भी चलेगा, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे तो भी चलेगा, कॉन्ग्रुएंट बोलो सिमिलर बोलो, वन एंड सेम थिंग इज कॉन्ग्रुएंट टू, राइट, बाय एस टेस्ट। देखो एक बात एक समझाओ, क्या अगर हम सिमिलैरिटी में देख रहे हैं तो हम इसको सिमिलर ही बोल देंगे, ये ज़्यादा बेटर
क्योंकि एस 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 टेस्ट सिमिलैरिटी की भी है, एस 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 टेस्ट किसकी है, कॉन्ग्रुएंसी की भी है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में एस 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 तीनों साइड इक्वल रहते और सिमिलैरिटी में प्रोपोर्शनेट रहते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ही बोल देंगे सीधा सीधा कि भाई एस 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 टेस्ट ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। और हमने कंस्ट्रक्शन में ही क्या लिए थे, क्या एंगल कितना है ये 90 डिग्री, हमने कंस्ट्रक्शन में बोले थे क्या एंगल Q इज 90 डिग्री। अगर Q 90 डिग्री है तो एंगल B भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर दैट इज एंगल ABC एंगल PQR, देयरफॉर एंगल ABC इज 90 डिग्री, हेंस प्रूफ। ये एक सिंपल प्रूफ था, मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन मैंने एक थोड़ा टेक्स्ट देखा कि सर इस पर भी थोड़े का डाल दो, राइट। इज दिस 10th क्लास 10th लेक्चर ओके, लेक्चर नंबर 8, ठीक है। लेक्चर्स कौन सा है, ये लेक्चर कौन से नंबर का है इसके बारे में बेटा हम बाद में बात करेंगे, ओके। ये लेक्चर नंबर कौन सा है इसके बारे में थोड़ा मैं आपको सीक्वेंस बाद में बता दूंगा, शायद 8वां लेक्चर तो नहीं है, हम देखेंगे 10th क्लास का है, यस 10th क्लास का ही है। तो एक हमारा एक पार्ट था सिमिलरिटी के एक प्रूफ हमने जो देखे थे उसके बारे में बात कर दिए, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस भी देख लिए, बराबर है। उसके बाद में कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस भी देख लिए, क्या ये जो हमने देखे कि रूट राइट एंगल ट्रायंगल कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। अब एक आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट करके, देखो नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा हम इसको टच करते हैं अभी क्योंकि हमारा सेशन आज शायद जल्दी खत्म हो जाए क्योंकि पैसेज 6 और 9th क्लास की बैच है, आज हम इसको लेट शुरू करें और अभी तक के पूरा ये अपडेट सिस्टम हो गया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है एक पाइथागोरियन, छोटा सा एक पॉइंट है, मैं थोड़ा फास्ट बताने की कोशिश करता हूँ इसको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर फाउंडेशन की बैच आपने करे होंगे तो मैंने उसमें ये इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी बताया था क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या होता। देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या होता, ट्रिपलेट का मतलब 3 नंबर या 3 नंबर की पेयर है ना, 2 की पेयर नहीं 3 की पेयर, 3 एक साथ में की पेयर। और वो क्या रहती है, मानकर चलते हैं हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला, और ये है हमारे पास में से ABC और ये राइट एंगल है। हम क्या बोलते हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। एक बात सही है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन थ्योरम। और अब जो हम नंबर देखेंगे वो रहेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट। तो इसका प्रूफ हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि अगर ये राइट एंगल है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर ऐसा है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो ये राइट एंगल है, यानी कन्वर्स भी हम देख चुके इसका। और इसकी एक प्रॉपर्टी भी देख चुके जो परपेंडिकुलर डालते हैं अपन, राइट एंगल से हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, फिर जो 3 ट्रायंगल बनते हैं, एक बड़े वाले और 2 छोटे वाले। उस टाइम हमने ADC और ADB में थोड़ा कंफ्यूजन करे थे, ADC लिख दिए थे गलती से, ADB होना था वो वाला थ्योरम। तीनों भी ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं। अब अगर आपको दिया गया, क्या मानकर चलते एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम, क्या 3, 4 और ये 5, आइडेंटिफाई वेदर दीज नंबर्स बिलोंग्स टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। और आपको आएगा चेक वेदर दीज आर द मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। अब क्या होता है ऐसे केस में, एक सिंपल टर्म तो ये है कि सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर कर लो, सबसे बड़े नंबर का। अगर मुझे चेक करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है तो सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर आ गया, से 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, राइट। इक्वेशन नंबर 1 कर दो, बराबर। फिर जो छोटे नंबर से 2 बचे हुए छोटे, इन तीनों में भी एक सबसे बड़ा रहेगा तो पहले उसका स्क्वायर करना, 2 छोटे वाले रहेंगे तो उनका स्क्वायर अलग से करना। ये सिंपल है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर 2 हम क्या बोलेंगे, पाइथागोरियन, ये 5 स्क्वायर और 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोलेंगे, क्या 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब जो ट्रायंगल्स जिनकी बेस 3 यूनिट है, हाइट 4 यूनिट है और जिनका हाइपोटेनियस 5 यूनिट है,
इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉलो करता है। ओके, ये तो एक हो गया रेगुलर वे। अगर मैं आपको बोलूं कैसे कितने पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको मेमोराइज्ड है या लर्न है, तो वो बताना थोड़ा मुश्किल। अब हमको अगर वैसे निकालना है, उसका एक फॉर्मूला आपके बुक में भी है, एक बुक में भी आपके मिलेगा, या हमको अगर वैसा निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी एक स्क्वायर नंबर लेंगे। अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है, अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास में कितने पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बरोबर, राइट, तो हम क्या बोलेंगे, एक स्क्वायर नंबर ले लो, स्क्वायर नंबर, बरोबर, स्क्वायर नंबर कोई भी, से 25, बरोबर, उसमें और एक स्क्वायर नंबर ऐड कर दो, और एक स्क्वायर नंबर ऐड कर दो, बरोबर, या बेटर कोई भी एक नंबर लो, सिंपल, मैं थोड़ा और इसको शॉर्ट में कर देता हूं। सपोज करो एक मैंने नंबर लिया, से a इज इक्वल टू लिया मैंने से 5, और b इज इक्वल टू इससे छोटा कोई एक नंबर ले लो, से 2, बरोबर, a नंबर लिया 5, से b नंबर लिया 2। हम बोल रहे हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, तो a अगर हमारे पास में 5 है, b हमारे पास में 2 है, तो हम बोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 4 दैट इज 29। तो आप 100% ये बात समझ लो कि 29 जो है वो है आपका हाइपोटेनियस, करेक्ट। उसके बाद में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, यानी 25 माइनस 4 दैट इज 21। 21 इज योर हाइट और बेस, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। ओके, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये एक हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये एक हो गया, a कोने 5 b कोने 2। जनरली a इज ग्रेटर देन b, इस टाइप के करो तो आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, बराबर। और फिर लास्ट में जो तीसरा है 2 इंटू ए इंटू बी दैट इज 2 इंटू 5 इंटू 2, यानी 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 इज योर बेस। इनमें एक्सचेंज हो सकता है, 21 बेस हो सकता है, 20 हाइट हो सकता है, राइट। तो ये हम सिर्फ इतना बोल रहे क्या क्या हम कोई भी दो नंबर ले, कोई भी दो नंबर, एक बड़ा एक छोटा, इक्वल का तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, पाइथागोरियन ट्रायंगल दो इक्वल नंबर का नहीं बन सकता, और निगेटिव नंबर का तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बनता, क्योंकि निगेटिव नंबर रहेगा तो कुछ यूनिट निगेटिव से ट्रायंगल कोई बनता ना। अगर मैं बोल दूंगा कि सर -21 यूनिट, -20 यूनिट, तो निगेटिव में कोई मेजरमेंट नहीं होता है, मतलब स्केलिंग हमारा पॉजिटिव में ही रहेगा, है ना। 20 यूनिट मतलब 20 अपन चल रहे ना आगे। ओके, तो हम क्या करेंगे कि एक नंबर ले लेंगे बड़ा, थोड़ा बड़ा, 5 6 7 जो भी हो, एक नंबर ले लेंगे उससे थोड़ा छोटा, दोनों का स्क्वायर एडिशन एक नंबर जनरेट करेगा, वो रहेगा आपका हाइपोटेनियस, आंख बंद करके। दूसरा नंबर कौन रहेगा 21 और एक रहेगा 20। अब इसमें क्या होता है, क्या अब अगर आपको क्वेश्चन आया कि 29 20 एंड 21, 29 20 एंड 21, अब अगर कोई मुझे ये पूछे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, जैसा देखो हमने यहां से निकाल लिए, हमने यहां से निकाले एक फॉर्मूला से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और 2ab वाला, राइट। ए और बी आर दी टू डिफरेंट नंबर्स, ए इज 5 बी इज 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 29, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 21 एंड 2ab इज 20। हमने तीन नंबर निकाल लिए। अगर हम ऐसे प्रोसेस से निकालते तो ये है, हमको क्वेश्चन कैसा आता, हमको क्वेश्चन ये आता कि अगर 29 20 और 21 ये है या नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, इसके लिए दो तरीके हैं, एक तरीका आपके बुक में दिया गया रेगुलर, और एक मेथड मैं बताऊंगा अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको कैसा फास्टली आप कर सकते। आर यू गेटिंग? अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया तो उसको फास्ट कैसा करना है। रेगुलर मेथड क्या रहेगा, इनमें सबसे बड़ा कौन है 29 है, उसका स्क्वायर निकाल लो, कितना आ जाता है 841, इक्वेशन नंबर 1। रेगुलर मेथड ये हो गया अपनी रेगुलर मेथड। रेगुलर मेथड मतलब आपको बुक्स में एग्जाम में ऐसे ही करना है। फिर बाद में कौन है 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर इज 441, 20 का स्क्वायर इज 400, दोनों का एडिशन हो जाती है 841, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोलेंगे ये भी
ये भी 8 4 है, दैट इज 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर इज इक्वल टू 29 स्क्वायर. Therefore this is a Pythagorean triplet. That is a regular method of solving these types of questions. Okay, this is the regular method of solving these types of questions. अब अगर इसका एक ऑप्शन है, मैं थोड़ा एक चार्ट बॉक्स देख लेता हूँ, हमारे इसके बाद में आपका एक लेक्चर भी है. ओके ओके कितनी जल्द क्लास शुरू हो गया, सिंपल कंसेप्ट. क्लास कौन सा है? ओके ठीक है ठीक है ओके. मेरे ख्याल से ये आपका फर्स्ट लेक्चर है 4 से 6 का. आपको मैसेज आया होगा कि शाम के बैचेज में थोड़ा एक टाइम ज़्यादा हो रहा था, उस कारण थोड़ा उसको अर्ली स्टार्ट करें. 4 से 5, 5 से 6 ही रहेगा. 6 to 7 क्लास नहीं रहेगा शायद, बराबर. तो 4 to 5 एंड 5 to 6 ही रहेगा. आज हमारा पहला दिन था, आपको इनिशियल मैसेज कुछ आ गया होगा सिस्टम से शायद, मेरे ख्याल से. अगर नहीं आया होगा तो ये ओके. ये तो आपका रेगुलर मेथड ऑफ सॉल्विंग दी पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्वेश्चन. अब अगर कोई एक बच्चा अच्छा जिनाइन है कि नहीं सर हम इसके अलावा भी है, तो देखो एक इस टाइप का एक मेथड बहुत कई सालों पहले, मतलब ईयर 2000 आई थिंक 6 में, व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, मैंने एक आर्टिकल लिखा था इस पर. मैं आपको उसकी थीसिस बताता हूँ. राइट ठीक है, ये हो गया आपका रेगुलर मेथड. और आप इसका दूसरा मेथड क्या है देखो. तो वो ऐसा था, एक प्रोविनर करके एक मैगजीन थी उस समय, उसमें हमने एक आर्टिकल लिखे थे. ठीक है ओके, वेट फॉर मोमेंट. अच्छा वो ऑफलाइन ही हो गया. एक टाइमिंग का जो इशू है, थोड़ा टाइमिंग का जो इशू है, मेरे ख्याल से 4 to 5 हमारे लिए बेटर टाइम है. अब पहला दिन थोड़ा गया हमारा, लेट भी हुआ थोड़ा, हमने सिस्टम में चेंजेस करना पड़े थे करके हम थोड़ा लेट शुरू हुए. करके हमने एक छोटा सा एक प्रूफ लिया जो कल का बचा था. कुछ बच्चों को उसमें प्रॉब्लम्स थी. हम इसके बाद में 30 60 90 लेंगे, 45 45 90 वाला थ्योरम लेंगे, अपोलोनियस थ्योरम लेंगे. अच्छे से एक ही दिन में दोनों तीनों थ्योरम को उड़ा देंगे. फिर बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक बेस पर. मैं ऊपर से टाइटल लिख दिया करूंगा, बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड ऑन दिस एंड बेस्ड ऑन दिस, एंड देन मिसलेनियस एक जम्बल्ड क्वेश्चंस कि आपको पहचानना है कि किस टाइप से क्वेश्चन करना. और ये ओके, रेगुलर मेथड ऑफ सॉल्विंग द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज दिस वन. अब अगर किसको थोड़ा अर्जेंट है मतलब थोड़ा शॉर्ट ट्रिक के तौर पर क्या करना, अच्छे से समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं. तो एकदम अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया. सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें? 29. ओके 29, 20 एंड 21 में सबसे बड़ा है 29. ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रहा हूं मैं. अगर 2 मार्क के लिए रेगुलर क्वेश्चन आया तो आपको रेगुलर ऐसे ही करना है. अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो फिर आप सॉल्व कैसा कर रहे हैं वो मैटर नहीं है, कितना फास्ट कर रहे हैं वो मैटर करेगा. राइट, सॉल्विंग मतलब वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव एग्जाम, आंसर इज इंपॉर्टेंट. राइट, अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 29. उसमें कोई तो एक छोटा नंबर ऐड करो, हमको 2 बार करना है. राइट, तो 20 ऐड करें, 29 प्लस 20 डिवाइड करेंगे, मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो लेना है 29 और 20 का. 29 और 20 का कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. जिनको नहीं समझता कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अलग अलग मीडियम के बच्चे जो होंगे, मराठी उर्दू वगैरह उस साइड के, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो मतलब कुछ भी नहीं, 2 नंबर 29 और 20, इन दोनों को एक बार ऐड करना है और बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है. तो कितना आ गया? 49/9. 49/9 को अब मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, कट पिट नहीं कर सकता. तो 49/9 किसी का स्क्वायर है क्या? परफेक्ट स्क्वायर है क्या? यस सर, 7/3 का स्क्वायर है. मतलब मेरा आधा काम हो गया. ये रेशो मेरा परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए. एक बार दूसरा क्या है? एक हमने 29 और 20 की पेयर लिए, हम दूसरी पेयर किसकी लेंगे? दूसरी पेयर लेंगे हम, एक 29 और 20 की थी, 29 और 20 की थी, और एक पेयर लेंगे 29 एंड 21 की. राइट, तो 29 एंड 21 की पेयर कैसी ली जाएंगी? वही कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. जिनको नहीं समझता हो क्या करेंगे? 29 एंड 21 का न्यूमरेटर में एक बार एडिशन करना है, 29 प्लस 21. डिनोमिनेटर में एक बार सब्ट्रैक्शन करना है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर. तो 29 प्लस 21 ये हो जाता है 50. 29 माइनस 21 ये कितना हो जाता है? कितना होता है? 8. इसको फर्दर डिवाइड हम कर सकते हैं क्या? यस सर, 25/4.
25/4 को हम परफेक्ट स्क्वायर टर्म में लिख सकते क्या? यस, दैट इज 5/2 का स्क्वायर। अगर ये भी परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो हमारी दूसरी स्टेप भी होगी। पहली स्टेप कौन सी थी? क्या पहले नंबर के साथ में भी परफेक्ट स्क्वायर टाइप का लिखा गया, दूसरे इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर टाइप का कुछ लिखा गया। अगर ऐसा दोनों पेयर में होता है, एक नहीं दोनों पेयर में होता है, इसका मतलब हमारे गिवन नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉलो करते हैं। करेक्ट? ये हमको इतना लंबा चौड़ा स्क्वायर नंबर लेने की, एडिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो सर, इसको थोड़ा आपने रिपीट कर देना। मैं 3 4 5 के लिए आपको बता देता हूं। 3 4 5 छोटा नंबर है, 3 4 5 पूरी दुनिया को मालूम है। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 दैट इज 25 इज इक्वल टू 25। देयरफॉर 3 4 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये हो गया रेगुलर मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। सर ये तो आसान है, अरे नंबर बड़े बड़े रहेंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना। नंबर अगर बड़े बड़े रहे तो मैं बोलूंगा मानकर चलते तुमको ये देखना है 65 63 और 16, 65 63 और 16, राइट। अब अगर मैं बोलूं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉलो करते क्या, तो आपको करना क्या पड़ेगा? पहले 65 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा? 63 का स्क्वायर अलग से लेना पड़ेगा, फिर 16 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, फिर 16 का स्क्वायर और 63 का स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा, वो चेक करना पड़ेगा 65 का स्क्वायर है या नहीं है। दूसरा मेथड क्या है? सिंपल, सबसे बड़े नंबर को 65 प्लस 16 को ऐड करो एक बार, 65 माइनस 16 करो, ये हो गया 81, ये हो गया 49। 81 और 49 को 9/7 का स्क्वायर हम लिख सकते, हो गया काम। एक बार 65 प्लस 16 लिए, एक बार 65 और 63 लेंगे। 65 प्लस 63 अपॉन 65 माइनस 63, ये हो गया 128, ये हो गया 2, 128 अपॉन 2 64 अपॉन 1। इसको लिख सकते हैं क्या? परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं सर 8/1 का स्क्वायर। ये दोनों भी आ गए, इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉलो करता है। किस्सा खत्म, राइट। 3 4 5 के लिए कैसा करेंगे? देखो 3 4 5 के लिए एक मेथड तो हमने ये करे, 3 4 5 के लिए दूसरा मेथड क्या रहेगा? 3 4 5 के लिए दूसरा मेथड क्या रहेगा? तो दूसरा मेथड इजी, सपोज करो 3 4 और 5 है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5 है। 5 का कंपोनेंट एक बार लेंगे हम 4 के साथ में, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो 5 प्लस 4 अपॉन 5 माइनस 4 दैट इज 9/1। 9/1 को वी कैन राइट एज 3/1 का स्क्वायर, राइट। हो गया, पहली स्टेप हमारी होगी। उसके बाद में एक बार लेंगे कंपोनेंट एंड डिविडेंडो 5 और 3 के साथ में, तो 5 प्लस 3/5 माइनस 3 यानी 8/2। 8/2 इज व्हाट? 4/1 और 4/1 को वी कैन राइट 2/1 का स्क्वायर। दूसरी स्टेप भी होगी विच मीन्स 3 4 5 फॉलोज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके ओके ओके, ठीक है, राइट। ओके, क्लास कौन सा है बेटा? क्लास ये 10th क्लास है, सिमिलरिटी का क्लास है। हम देख रहे हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आज हम 4 से 5 आ गए। रेगुलर हमारा टाइम रहता है 5 से 6, 6 से 7, बराबर। तो आज थोड़ा हम जल्दी शुरू कर दिए। से रिलेटेड है, यस, ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है राइट एंगल ट्रायंगल रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री है। तो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जितने टर्म्स या कंडीशंस आती है वो सब के सब ट्रिग्नोमेट्री में ही जाती है। और पाइथागोरियन थ्योरम ये ट्रिग्नोमेट्री का तो एग्जैक्ट अच्छा पार्ट है, राइट। ओके, बराबर। ओके, चलो, थैंक यू हरीश, लियाकत, नवरंग। ओके, 4 से 5 का मैसेज जिन बच्चों को नहीं मिला होगा उनके लिए थोड़ा एक डाउटफुल है, लेकिन अगर मैं खुद बोल रहा हूँ सिमिलैरिटी है तो वहां पर बराबर। अब मानकर चलते, अब बड़े बड़े नंबर हैं, ये तो मैंने इसलिए बताया, ये ट्रिक इसलिए बताया आपको कि अगर नंबर बड़े बड़े है, नंबर बड़े बड़े है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं। मानकर चलते मैं ये बोलता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे देखो आप क्या करेंगे, राइट। मानकर चलते एक नंबर है 259, बराबर। 250, ओके, एक मिनट रुक जाओ। एक नंबर लेते हैं हमसे 265, एक लेते से 247, बराबर। और फिर बाद में एक लेंगे हम 32 नहीं, 2 नहीं, 96।
265, 247 एंड 96। अब अगर मैं आपको ये बोलूं सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते, ऑब्जेक्टिव में आ सकते, उस समय आप ये नहीं करते बैठोगे ना क्या 265 का स्क्वायर पहले निकालेंगे, राइट, उसको इक्वेशन नंबर 1 बोलोगे। अगर ये करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। फिर बाद में क्या बोलेंगे सर 257 का स्क्वायर निकालो, 96 का स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर आएगा प्लस ये स्क्वायर आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, इन दोनों के एडिशन आएंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, फिर 1 और 2 को चेक करेंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हमने जो शॉर्टकट ट्रिक बताया वो क्या बताया, हमने क्या बोले कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 265 है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 265 है। इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 96 छोटे वाला, ये सबसे बड़ा है। एक बार कंपोनेंट और डिविडेंड इसके साथ मिलेंगे, एक बार कंपोनेंट और डिविडेंड इसके साथ मिलेंगे, तो 265 अपॉन प्लस 96 एंड 265 माइनस 96, ये कितना हो जाएगा, ओके ये कितना हो जाएगा, थोड़ा एक चेक करो। ओके ये कितना आया, 9 5 14 4 1 कैरी 1 10 6 16 1 कैरी 1 एंड दैट इज 364। सही है क्या, 9 5 14 सॉरी 5 6 11 सॉरी ये हमारे पास में गड़बड़ है ना, यहाँ पर अपन इसमें ऐड करें, ये कितना हो रहा है 361 करेक्ट। देखो 361 ओके यू आर इन क्लास 9 बेटा एंड यू गॉट दिस लिंक। ओके कोई बात नहीं, आप 9th क्लास में थोड़ा चेक कर लो एक बार। सर ये लेक्चर कब शुरू हुआ, 4 से 5 में हुआ था। ये लेक्चर आज 4:30 के अराउंड शुरू हुआ, 4:40 के अराउंड, 4:35 4:40 राइट। और 265 माइनस 9, 15 माइनस 6 दैट इज 9 ओके एंड 25 माइनस 9 दैट इज 16। अब 361 ये 19 का स्क्वायर है और 169 ये 13 का स्क्वायर है, तो 19/13 का स्क्वायर ही हो गया। हम जिनको स्क्वायर नंबर याद है वो कर सकते। ओके मैं बाद में चार्ट बॉक्स को देखता हूँ, पहले इसको खत्म कर देता हूँ क्या है आज का मामला। तो दूसरा नंबर है अपना इसमें 265 और एक नंबर है से 247। तो हम क्या करेंगे, 265 को 247 के साथ ऐड करेंगे, 265 को 247 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। कंपोनेंट डिविडेंड लिया हमने दूसरे पेयर के साथ में, ये दोनों पेयर के साथ में, ये कितना आएगा 7 5 2 1 कैरी 1 5 6 11 1 कैरी 1 2 2 4 1 5 5 1 2 राइट। फिर बाद में 15 माइनस 7 8 और ये हो गया मेरे ख्याल से 18 करेक्ट। 5 1 2 फर्दर डिवाइड होता है यस, 256 अपॉन 9 ये 9 हो जाएंगे यहाँ पर, 2 से डिवाइड होगा तो थोड़ा फास्ट में कर रहा हूँ, अपना लेक्चर थोड़ा खत्म। तो 16/3 का स्क्वायर, ये सेकंड स्टेप भी हो गई। पहले स्टेप में भी परफेक्ट स्क्वायर आया, दूसरे स्टेप में भी परफेक्ट स्क्वायर आया। इसका मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो करता है। ऐसा आपको कब करना है, जब ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं आता है। रेगुलर में कभी आया तो फिर आपके पास रेगुलर में ये मेथड है बहुत लंबा, 265 का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। सर इतने बड़े बड़े नंबर आते हैं क्या, अगर गलती से आएगा तो आपका टाइम चला जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा जनरली, अगर गलती से आएगा तो आपका टाइम चला जाएगा, और टाइम जाएगा तो उससे बेटर है आपको ये थोड़ी ट्रिक पता होना चाहिए। ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, रेशियो का परफेक्ट स्क्वायर आता है कि कटपीट करके चेक करो, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, रेशियो का परफेक्ट स्क्वायर आता है कि कटपीट करके चेक करो। थोड़ा हम यहाँ पर रुकते, अब मैं थोड़ा चैट बॉक्स में आपके क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या क्या है। ओके पाइथागोरस ट्रिपलेट है, नो प्रॉब्लम सर। ओके मैं एक बात बता देता हूँ क्या टाइमिंग का जो है आपका कल का जो टाइमिंग रहेगा, आपको एक मैसेज आ जाएगा शाम तक के या कल मॉर्निंग में, एक टाइम आपका फिक्स हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली बहुत से बच्चों का शाम में कुछ क्लास रहता है या कुछ स्कूल का कुछ वर्क रहता है, उस कारण हम थोड़ा शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे हैं। तो हम आफ्टरनून आवर्स में लेंगे तो सबके लिए फायदेमंद हो जाएगा, फिर डेटा भी आपका बचा हुआ रहेगा, आप देख सकते हैं अच्छे से रेगुलर में, राइट। दूसरा, आज का सेशन की लिंक जिनको नहीं आई या लेट आई या जिनको पता नहीं, तो आज का सेशन बाद में जाकर थोड़ा चेक कर लो, करके हमने थोड़ा ज़्यादा टॉपिक भी कवर नहीं करे। इसके बाद में हमारा दूसरा लेक्चर भी है आपका 5 to 6 में एक दूसरा लेक्चर रहेगा, मतलब इसके बाद में मेरे लेक्चर के बाद में और एक दूसरा लेक्चर रहेगा, ठीक है। इस टाइप के जो कुछ बातें रहती है, मतलब ये जो मैंने लिखा बोर्ड पर, मैंने जानबूझकर ये थोड़े बड़े एग्जाम्पल ले लिया, 247 265 96 राइट। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको चेक करना है, आपको अगर चेक करना है ना, जैसा मैं अगर बोलूं 101 99 एंड 4, ठीक है, 101 99 एंड
4। तो आप इसको क्या करना है, 4 नहीं, हम बोलेंगे इसको 10। ओके, हम लेते हैं यहाँ पर, हमने लिए का 100 प्लस 100 माइनस 1, ओके 20 ले लेते हैं, राइट। सपोज करो ये कैसा है, अगर आपको ये चेक करना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं, बरोबर। तो होमवर्क वगैरह हम कल थोड़ा डिटेल में और देखेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा हमारा ज़रा फास्ट हो गया सर। 9th का लेक्चर कब स्टार्ट होगा? 9th का लेक्चर बस 5 मिनट के बाद में, ये अपना खत्म हो जाता है, उसके बाद 5 मिनट करने आपका 9th का लेक्चर शुरू होगा। आज का सेशन हमारा थोड़ा फास्ट हो गया, ज़रा टाइमिंग डिस्टर्ब हो गया। कल से शायद ये सारे प्रॉब्लम्स ओवरकम हो जाएंगे। कल से हम थोड़ा एक नए स्पीड में बात करेंगे अच्छे से सिमिलैरिटी के। मेरा मानना है हम पहले पूरे प्रूफ ले लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जितने प्रूफ है वो इंपॉर्टेंट है वो ले लेंगे, फिर उस पर बेस्ड हम एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस लेंगे, वो थोड़े फास्ट लेंगे, फिर बाद में आप उनको रिकैप कर सकते हैं, घर पर देख सकते हैं, राइट। होमवर्क बेटा आज के दिन हम थोड़ा रुकते हैं, होमवर्क वगैरह आज थोड़ा रुकते हैं हम, कल आपको वर्कआउट वगैरह में दे दूंगा, ठीक है। चलो, व्हाट इज द टाइम ऑफ नेक्स्ट लेक्चर? इसके बाद में बस मेरे लेक्चर के बाद में आपका लेक्चर रहेगा। ये आज ही आप इस टाइप के चार्ट हम कर रहे हैं क्योंकि हम खुद आज लेट हो गए लेक्चर में, राइट। कल हम अगर रेगुलर टाइमिंग पर जब शुरू हो जाएंगे तब ये सब बातों को अपने साइड में रखना, बस अपना क्लास, अपना अंडरस्टैंडिंग, थ्योरम, क्वेश्चंस और आंसर, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर एंटरटेनेबल ओनली टुडे। इस टाइप के जो आपके क्वेश्चंस है इसका एंटरटेनमेंट सिर्फ आज ही होगा। कल हम जब रेगुलर हमारे टाइमिंग पर आ जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आफ्टरनून आवर्स में आपके सेशंस रहेंगे कल से, ठीक है।